नमस्कार साथियों, आज की सबसे बड़ी खबरें। युवाओं के रोजगार के लिए सीएम की घोषणा। नगरीय निकाय चुनाव सोमवार को एससी में पेश होगा जवाब। आरक्षण पर जल्द होगा फैसला। मोदी सरकार कर्मचारियों को एक साथ डीए की 3 किस्तें देने को तैयार। तो चलिए खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में रोजगार की राह देख रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में हर महीने 1 लाख रोजगार के अवसर तैयार किए जाने की योजना बनाई। वहीं हर साल 12 लाख रोजगार के अवसर प्रदेश में तैयार किए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कार्यक्रम के शुभारंभ में कही है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि देश के दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला केंद्रीय वीर संस्थान भदभदा में स्थापित की गई है। 47 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली इस परियोजना में 60% हिस्सा केंद्र जबकि 40% हिस्सा राज्य का होगा। यह ऐसे में प्रदेश में सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ेगी। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि 1 महीने में प्रदेश के करीबन 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा हर साल 12 लाख रोजगार के अवसर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश इस साल 10 लाख करोड़ का डीजीपी पार कर जाएगा। सरकार इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बस लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर स्थिति कल सोमवार को स्पष्ट हो सकती है। दरअसल नगरीय निकाय आरक्षण को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। यहाँ इस मामले में नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को जवाब प्रस्तुत करना होगा। वहीं हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बता दें कि नगरीय निकाय आरक्षण के लिए सोमवार को सुनवाई होनी है। यहाँ 81 नगर निकाय के आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया को लेकर शिवराज सरकार को जवाब प्रस्तुत करना है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा निकाय चुनाव में महापौर अध्यक्ष पद के आरक्षण प्रक्रिया में गलती पाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट का कहना है कि रोटेशन पद्धति की अनदेखी कर अध्यक्ष पद का आरक्षण किया गया है, जिससे आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को 2 बार चुनाव लड़ने की आज़ादी होगी। वहीं अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल सकेगा। इसके बाद इस पर अंतिम रोक लगाई गई थी। इस मामले में एडवोकेट का कहना था कि अध्यक्ष पद का आरक्षण रोटेशन पद्धति अपनाते हुए किया जाना चाहिए था। ग्वालियर बेंच ने आदेश सुनाते हुए उस स्थिति का हवाला दिया था जहां डबरा नगरपालिका और इंदरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर आरक्षण पर रोक लगी थी, जिसकी वजह थी कि दोनों जगह अध्यक्ष का पद एससी वर्ग के लिए लंबे समय से आरक्षित किया जा रहा था। अगली सबसे बड़ी खबर है, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। माना जा रहा है कि जुलाई महीने से मोदी सरकार कर्मचारियों को डीए बहाल कर सकती है। इतना ही नहीं, उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार कर्मचारियों को एक साथ डीए की 3 किस्तें भी दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकार के कर्मचारियों को 7वें सीपीसी के मासिक वेतन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जहां 17% डीए बढ़कर 28% हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी डीए, एचआरए, टीए के पात्र हो जाएंगे। बता दें कि इससे पहले जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए 4% डीए की घोषणा की गई थी। वहीं जनवरी से जून 2020 के लिए 3% डीए की घोषणा हुई थी। अब ऐसे में एक बार फिर से जुलाई 2021 में डीए बढ़ने की संभावना है। इसका सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इतना ही नहीं, डीए बहाल होने के बाद पीएफ पासबुक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की पेंशन के महंगाई भत्ते की 3 लंबित किस्तों को बहाल करेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की लंबित किस्त 1 जुलाई में संशोधित दरों में लिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को 17% की वृद्धि के साथ 3 किस्त के साथ दी जा सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% डीए वृद्धि करते हुए 21% करने की मंजूरी दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से यह भुगतान नहीं हो सका। अब यह डीए जुलाई माह में दिया जा सकता है।
वहीं क्रमोन्नति पर अड़े मंत्रालय के कर्मचारी। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में भले ही उच्च पदनाम देकर पुलिस कर्मियों का ओहदा बढ़ा दिया हो, लेकिन राज्य मंत्रालय के कर्मचारी क्रमोन्नति वेतनमान पर अड़े हैं। तर्क है कि राज्य प्रशासन सेवा, वित्त कोष एवं लेखा सेवा की तरह क्रमोन्नत वेतनमान की व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों का ओहदा बढ़ने के साथ वेतनमान भी बढ़ जाएगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को लाभ होगा। प्रमोशन नियम में आड़े नहीं आएंगे। मामले में मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक कहते हैं कि सरकार नियमों में संशोधन कर क्रमोन्नति दे। हम इसी पर अड़ग हैं। प्रत्येक 8 वर्ष के बाद अगला पदनाम और अगला वेतनमान मिलने संबंधी प्रावधान लागू होना चाहिए। इससे सभी वर्गों को समान लाभ मिलेगा और आपसी विवाद भी समाप्त होंगे। प्रदेश के अन्य कर्मचारी संगठन भी ऐसा ही चाहते हैं। तो साथियों, इस संबंध में अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।